वक्त हो चला नेशन नौ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नौ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जहानगंज थाना क्षेत्र के जरारी खलासपुर गांव में पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की चाकू से कई वार करके हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जहानगंज में घटना हुई उसके बारे में अवगत कराएं सर। आज थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम खलासपुर जरारी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अनीता है, उम्र लगभग 32 वर्ष, उसके पति के द्वारा चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई है। इसके पति का नाम साचेलाल है, उम्र लगभग 35 वर्ष। इनका पति महिला पर अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी क्रम में आज कुछ कहासुनी होने के उपरांत इसकी महिला की हत्या कर दी गई है। जो अभियुक्त है साचेलाल, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से आला कतल चाकू जो हत्या में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। बॉडी को नियमानुसार पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लापरवाही के मामले में अमेठी में बड़ी कार्रवाई हुई है। समाज कल्याण अधिकारी नालिन राज को धन उगाही और अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। टेंडर से जुड़ा ऑडियो सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और कार्यक्रम समय पर पूरा न होने के आरोपों की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मेरा नाम प्रभु अग्रवाल है। मेरे पिताजी का नाम है श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल। हमारी फर्म है श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट। हमने जनपद अमेठी में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह में उपहार सामग्री हेतु टेंडर डाला था, जिसमें हमारी फर्म को L1 प्राप्त हुआ था जेम द्वारा। और इसमें जब L1 प्राप्त हो गया था तो विभाग में संपर्क किया गया कि आगे का कार्यक्रम कैसे क्या करना है। तो तब हम लोगों को सारी बात बताई गई थी कि किस तरह का क्या है। हमने सैंपल भी वहाँ पे उपलब्ध कराया था और सैंपल में पास भी हुए। सैंपल हमारा पूरी तरह पास हो गया था। उसके कुछ दिन बाद जब सामूहिक विवाह की डेट आई तो डेट से पहले हमने सामान दिए जाने हेतु उनसे अपील की थी कि हमको क्या बातें हुई थी? बात यही हुई थी उनसे कि क्या नाम है, हमें कार्यादेश दिया जाए। तो कार्यादेश देने में आनाकानी कर रहे थे। फिर उन्होंने 4 तारीख की डेट कैंसिल करके 17 तारीख कर दी। उसी बीच में जो समाज कल्याण अधिकारी का चार्ज था वो परियोजना निर्देशक श्री ऐश्वर्य यादव जी के पास चला गया था। उसके पश्चात कार्यादेश जारी करने में आनाकानी कर रहे थे। वो बिना कार्यादेश जारी हुए हम सामान की डिलीवरी नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद जब कार्यादेश जारी करने में आनाकानी कर रहे थे तो उनसे कार्यालय में जाकर संपर्क किया गया। तो उन्होंने साफ अक्षरों में शब्दों में मुझसे कहा कि क्या नाम है कि जो आप सामग्री दे रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो मानक के अनुसार ना दे के वो एकदम घटिया क्वालिटी का दे दे, और जो चांदी दी जानी है वो एकदम नकली दे दीजिए। लेकिन हमको 20% कमीशन चाहिए। बिना 20% अगर कमीशन आप देने में असमर्थ हैं तो हम ये कार्यक्रम नहीं कराएंगे आपसे। महोबा जिले के कबरई विकासखंड में सिंचाई विभाग की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बरीपुरा मौजा में नहर का पानी अनियंत्रित रूप से छोड़े जाने से करीब 12 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। किसानों का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने निजी फायदे के लिए नहर ज्यादा खोल दी। पीड़ित किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। श्रीमान जी, बरीपुरा मौजे में हमारी समस्त परिवार की खेती है, जिसमें 1/6 पे जमीन सभी के नाम पर अंकित है। और लगभग हरिचरण प्रधान और सिंचपाल जो है सिंचाई विभाग के, इनकी लापरवाही कारण नहर ओवर खोलने से हमारी सारी फसल 4 फुट के लगभग पानी से जलमग्न हो गई है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि इनके साथ उचित कार्रवाई की जाए और हमें मुआवजा दिलवाया जाए। यही निवेदन है श्रीमान जी आपसे कि हमें बहुत गरीब हैं और हमारे साथ न्याय किया जाए। सब हमारी सब पूरी खेती भर चुकी, कम से कम 10 बीघा है। हर चरण पर धान ने नहर खुलवाई, हमारा पूरा भर बहुत नुकसान है साहब। हम तो बहुत निवेदन करते हैं कि हमारा नुकसान दे दिया जाए। क्या लगता है किसकी लापरवाही से भरा है? सब लापरवाही से भरा दिया साहब हमारा। राजधानी लखनऊ ने कचरा प्रबंधन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लखनऊ अब प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां रोजाना निकलने वाला पूरा कचरा वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। नगर निगम के अनुसार अब कोई भी ताजा कचरा खुले में नहीं डाला जा रहा। इस पहल से
पर्यावरण, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हुआ है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया है, जहां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए गए। अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रयागराज संगम स्नान को लेकर उठे विवाद पर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कड़ा और भावुक बयान दिया है। प्रयागराज से जुड़े इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी पवित्र परंपराओं पर विवाद पूरे हिंदू समाज को आहत करता है। उन्होंने सभी संत संप्रदायों से संयम और एकता बनाए रखने की अपील की है। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। पिता आज भी उस आखिरी फोन कॉल को याद करके रो पड़ते हैं, जब बेटे ने आधे घंटे में घर आकर साथ खाना खाने की बात कही। दोस्तों के अनुसार युवराज गुड़गांव से लौट रहा था, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंच सका। मामला बेहद भावुक कर देने वाला है। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान से रोके जाने का मुद्दा प्रयागराज में गर्म हो गया है। मेला प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जाने के जवाब में शंकराचार्य की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया। इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया गया और 24 घंटे में प्रशासन से नोटिस वापस लेने की मांग की गई है। मथुरा के सराफा बाजार में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी दिनेश अग्रवाल पर आरोप है कि उसने कई कारोबारियों से करोड़ों रुपए की चांदी उधार ली और भुगतान किए बिना फरार हो गया। कुछ लोगों से प्लाट दिलाने के नाम पर भी लाखों रुपए ठगे गए हैं। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची का शव फांसी के फंदे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। डिग्री कॉलेज परिसर के कमरे में शव मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बच्ची नानी के साथ रहती थी। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें नेशन नाउ समाचार पर। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर खास और बड़ी खबरें।